क्यों किया ऐसा? कैसे हो गया ये सब? क्यों किया तुमने शेखर ऐसा? मैं मानता हूं मैंने बहुत गलती की है, बहुत गलत काम किया, पर माँ आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? माँ जिया को जरूर कोई गलत फहमी हुई। मैं मानता हूँ कि मैं शोम को पसंद नहीं करता, पर मैं ये भी मानता हूँ कि मैं ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकता। मैं शोम को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता माँ। कोई और वजह भी तो हो सकता है कि मास्क अपने आप उतर गया। शेखर, मुझे तुमसे बस यही कहना है कि तुम जिया को अकेला छोड़ दो। तुम क्यों उसे खुश नहीं देखना चाहते? एक दिन था जब मुझे गर्व था कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन आज जब मैं तुम्हें देख रही हूं तो मुझे अफसोस हो रहा है, शर्म आ रही है मुझे ये सोचकर कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया। शोम का मास्क उतारा किसने? कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है? कौन? हेलो। तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। शेखर, कभी तो प्यार से बात किया करो। नाटक करना बंद करो। शोम का मास्क तुमने क्यों उतारा? ऐसे गिरे काम करना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी मत छोड़ो, हमेशा मेरे करीब रहो। जस्ट शट अप, शट अप। मैं तुम्हें अपने और जिया के बीच में कभी नहीं आने दूंगा, हरगिज नहीं। शेखर, तुम्हारे और जिया के बीच मुझे आने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों के बीच मैं नहीं, कोई और है। शोम, चलो मैं मान लेती हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन तुम साबित कैसे करोगे? तुम्हारा विश्वास कौन करेगा शेखर? नेत्रा! शेखर, तुम्हें क्या लगा ये गुड्डे गुडियों का खेल है? जब चाहे रिश्ता जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे मुझसे शादी कर ली और जब चाहे मुझे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। मैं जिया नहीं हूँ शेखर, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हारा और जिया का घर फिर से कभी बसने नहीं दूंगी शेखर। गुड बाय हस्बैंड। जाओ, जाकर जरा उस नर्स को बुलाकर लाना। जिया। आपने मुझे बुलाया? तुम यहाँ? आपने किए की सजा भुगत रही हो जिया। सजा? मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है जिया, भगवान ने मुझे उसकी सजा दी है। तुम्हें याद है जिया, मैं माँ बनने वाली थी। हाँ, और ये भी कि तुम ये बच्चा नहीं चाहती थी। ये आधा सच है जिया, शेखर का बताया हुआ अधूरा सच। जिया, ये सच है कि मैं फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन शेखर भी ये बच्चा नहीं चाहता था। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मत करो मुझ पर विश्वास, लेकिन एक न एक दिन सच जाहिर हो ही जाएगा जिया। जिया, मैं बच्चे के बावजूद फिल्मों में काम कर सकती थी, लेकिन शेखर ने इस बात का बहाना बनाकर इस्तेमाल किया और मेरा बच्चा गिरवा दिया। जिया, कौन माँ अपने बच्चे की जान ले सकती है? ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? नहीं, शेखर ऐसा नहीं कर सकता। शेखर क्या कर सकता है, इस बात का तुम्हें अंदाजा नहीं है जिया। नहीं, शेखर इतना नहीं बदल सकता। लगता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है। ये देखो जिया, ये देखो। देखो जिया, उसने मेरे साथ क्या किया है।
औरत हो तुम, अपने मरे हुए बच्चे के लिए भी तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स नहीं। क्या करें, जिंदा रहना इतना आसान भी तो नहीं। कैसा फील कर रहे हो शिवम? ठीक ही हूँ। दीदी का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत 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 पसंद करने लगी हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन हमारी वैल्यू ही कौन करता है? आप तो ये बात दीदी के मुंह से सुनना चाहते हैं ना? नहीं हाँ, मेरा मतलब आपके मुंह से सुनकर भी ना बहुत अच्छा लगा। आप उनसे प्यार करते हैं ना? मेरा तो पता नहीं, लेकिन आप अपनी दीदी से बहुत प्यार करती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं उनका। अरे क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं दीदी, दोस्ती। शोम, अब हमें घर चलना चाहिए। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। डॉक्टर, क्या हुआ देवयानी को? मिठाई खिलाइए पांडे साहब, आप दादा बनने वाले हैं। तुमने बताया ही नहीं? मुझे खुद ही अभी पता चला। पहला बेबी है ना, एक्सपीरियंस थोड़ी में। देवयानी बेटा, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक। अब तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। हे भगवान, आज मुझे यकीन हो गया कि तू है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तूने ये दिन दिखाया, लेकिन चलो, दिखाया तो सही। पांडे खानदान का पहला बच्चा, इस घर, इस जायदाद का वारिस देवयानी से पैदा होगा। अब मेरी देवयानी का हक, उसका अधिकार उसे मिल जाएगा। थैंक गॉड डॉक्टर ने घर जाने की परमिशन दे दी। लेकिन घर पर मेरा ख्याल कौन रखेगा? यहाँ आपका ख्याल कौन रखता था? अरे यहाँ तो अच्छी अच्छी नर्सेस थी, एक से तो मेरा दिल भी लग गया था। अच्छा दीदी, हम लोग एक काम करते हैं, ओके? हम लोग घर चलते हैं, शोम को वो नर्स अपने घर ले जाएगी, ठीक है? चलिए। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आप मुझे बीच रास्ते ऐसे थोड़ी छोड़ के जा सकती हैं। सच्ची मजाक कर रहे थे? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो माफ किया। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये हॉस्पिटल है। हेलो रुक्मणी आंटी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया से बात करनी है? हाँ, ये लीजिए। हेलो जिया, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जल्दी से घर आ जाओ। खुश खबर? हाँ बेटा, देवयानी माँ बनने वाली है। माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस तू अब जल्दी से घर वापस आ जा। जी माँ। देवयानी भाभी माँ बनने वाली है। प्रिया, मुझे घर जाना होगा। शोम, तुम मुझे रास्ते में छोड़ दोगे? श्योर, चलो। जी जी, लेकिन आपको जरूर आना है। हाँ भाई, खुशी की तो बात ही है ना। ओके, बाय। जी, मेरी तो बरसों की मुराद पूरी हो गई। जब देवयानी पैदा हुई थी तो सास ने कोई खुशी मनाने ही नहीं दी थी। मुझे तो लगता है मेरी एक उम्र ही निकल गई इस दिन का इंतजार करते करते। अब तो सब खुशियां इसी में दिखाई दे रही हैं। अपनी सब साथ पूरी करनी है। जी, आप आइएगा जरूर। सबको फोन हो गया नानी जी? धीरे धीरे हो रहा है दादी माँ। अच्छा, बच्चे के चक्कर में आप दोनों भी बच्चे बन गए हो। क्यों ना बने भाई? और क्या, उसके साथ हमारा भी तो बचपन लौटेगा। अब हम बूढ़े ही थोड़ी रहेंगे।
मुंह फुला के खड़े हैं दादाजी? कोई आपको पूछ नहीं रहा इसलिए? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? रुक्मिणी, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये सब ठीक होगा? क्या? यही तैयारियां, लोगों को बुलाना, ये जश्न। आप दादा बनने वाले हैं? नाच गाना तो घर में होना ही चाहिए ना। कितने दिनों बाद खुशी का मौका आया है। आपको तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। खुश तो मैं हूँ रुक्मिणी, लेकिन जो नहीं हुआ वो भी तो इसी घर का था ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? शेखर के बच्चे की। नेत्रा ने अबॉर्शन जो करवा लिया, ऐसे में मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी एक बच्चे की मौत से हम लोग उबरे नहीं, वो भी तो हमारा ही बेटा है ना, समर का भाई। माँ, इतने दिनों बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। भाभी का ध्यान रखना, उन्हें और समर भैया को और हमारे घर को हमेशा खुश रखना। जाते हुए इसी मंदिर में आपसे प्रार्थना की थी और आपने सुपरफास्ट काम करते हुए हमें मिला दिया। बस अब आपसे यही कहना है कि इतना करीब ले आए हो भगवान, अब दूर मत करना। आपने जिया को बहुत दुख दिया है, अब उसे सिर्फ खुशी दीजिएगा, नहीं तो बता देता हूँ लड़ाई हो जाएगी आपसे मेरी। बड़ी लंबी चौड़ी फरमाइशें हो रही भगवान से। शो, क्या मक्खन लगा रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ भगवान से कह रहा था कि वो जो सांप है ना उसे वापस भेज दे। क्या? ऑब्वियसली, देखो ना वो सांप आता, ना मुझे तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताने को मिलता। वेरी फनी। थैंक यू गॉड। अच्छा तुम बताओ, तुमने क्या मांगा? मैंने अपने परिवार के लिए खुशियां मांगी। इतने दिनों बाद इतनी अच्छी खबर। एक मिनट, तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचती? अरे, मुझे लगा कि मेरा सोचने के लिए तुम हो। शोभ, परिवार खुश तो सब खुश, अकेले की खुशी के क्या मायने। शायद तुम्हें ये बात पुरातन पंथी लगे, लेकिन मेरे लिए मेरे घर की खुशी, उसकी एकता सबसे ज्यादा महत्व रखती है। हम सबका वजूद एक होने में है। बस भगवान से मैंने यही मांगा। इधर ला, दे इधर। ये सब क्या है? कहाँ जाने की तैयारियां कर रही हैं आप? अरे इस वक्त आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आप जा रही हैं? कैसी माँ हैं आप? और कैसे पति हो तुम? अरे बात क्या है, साफ साफ बताइए। क्या बताऊं? आंखें होते हुए भी अंधे हो तुम लोग। कोई कुछ भी कहता है सुन लेते हो, कोई लताड़े इल्जाम लगाए, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि तुम्हें जो कुछ सहना हो सहो। मेरा नाती ये सब नहीं सहेगा, वो यहाँ पैदा भी नहीं होगा, और देवयानी भी यहाँ नहीं रहेगी। डब्बो चल, तू भी अपना सामान पैक कर। डब्बो अब यहाँ और बेइंसाफी और अपमान नहीं सहेगी। क्या हुआ क्या है, कुछ बताएंगी? क्या फायदा, तुम तो देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, तो मेरे बताने से क्या होगा। इस घर में सबको सिर्फ शेखर के सुख और उसके दुख से मतलब है। हमारी खुशी, हमारे गम की किसी को परवाह ही नहीं। वो ज्ञान भाई साहब, उन्हें तो कोई खुशी नहीं हुई, सारी तैयारियां रुकवा दी। इतने दिन बाद खुशी दरवाजे तक आई थी, उसका स्वागत करते नहीं, मुंह फुलाकर बैठे। देखिए, वो इसलिए क्योंकि शेखर, हम सब लोग एक साथ रहते हैं और हमें एक दूसरे के सुख दुख बांटने पड़ते हैं। सबके नहीं, सिर्फ शेखर के सुख और शेखर के दुख। अगर शेखर खुश है तो सब खुश है, और अगर शेखर दुखी है तो सबका चेहरा लटका रहेगा। देवयानी यहाँ नहीं रहेगी, हम दोनों माँ बेटी कहीं भी कैसे भी रह लेंगे। तुम्हें यहाँ रह के कुछ मिलता है तो तुम रहो।
चलो बाय। अच्छा, तो अगली मुलाकात? अंदर बाबा से नहीं मिलोगे? नहीं नहीं, उनसे मिला तो 50 सवाल पूछेंगे। जिया को किसने बचाया, कैसे बचाया, फिर थैंक करेंगे। और तुम्हें तो पता है ना, मैं प्रशंसा सुनने का आदी हूं। मालूम है। बाय बाय। किस तरह तुमने अपनी एक एक चाल प्लान की, दिल करता है कि हाय शेखर, वैसे तो तुम्हें मेरा हाल पूछना चाहिए, लेकिन चलो मैं तुम्हारा हाल पूछूं। कैसे हो? ठीक हो? तुम्हें पता है उस दिन जब तुम मेरे कमरे में आए थे तो मैं पूरी तरह बेहोश नहीं था। पता नहीं तुमने मुझे क्या कहा। मुझे तो विश्वास नहीं हो कि तुम मेरे बारे में ऐसी फीलिंग्स रखते हो। उस दिन मैं गुस्से में था, जाहिर है, इसलिए तुमने सब कुछ सच बोला। उस दिन को भूल जाओ शोम। भूल जाओ? तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं। अरे शुक्र करो मिस्टर शेखर पांडे, मैंने सारा वाकया जिया को नहीं सुनाया। अगर सुनाता तो वो तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखती। और ये मत समझना कि जो चाहो जब चाहो कह सकते हो और शोम सुन लेगा। इनफ शोम, इनफ। शोम के कंधे बहुत मजबूत हैं, वो अपना और अपने प्यार का बोझ सह सकते। वैसे तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया, लेकिन एक बार मेरे मुंह से निकले, मैं जिया से प्यार करता हूं। और अगर कोई भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे, चाहे वो तुम ही क्यों ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं।